लोन आज के टाइम पर एक बहुत ही बुरा शब्द माना जाता है और लोग ये मानते हैं कि अगर आप लोन ले रहे हो आप एक ट्रैप में फंसते जाओगे और आपको एंड अप करना पड़ेगा विद लॉस। लेकिन क्या आपको पता है कि सारे लोन एक जैसे नहीं होते। कुछ हो सकता है कि आपको वेल्थ भी क्रिएट कर दे दे। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कैसे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ कि आखिरकार ये लोन अलग अलग कैसे होते हैं और कैसे कुछ लोन ऐसे हैं जो आपको डेट क्रिएट करके देंगे, ट्रैप क्रिएट करके देंगे, और कुछ लोन आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एसेट्स के एग्जांपल से समझाती हूँ। जब आप कोई एसेट खरीदते हो और वो आपको पैसा जनरेट करके दे रहा है तो दैट इज अ गुड एसेट फॉर यू। लेकिन हम कुछ चीजें ऐसी खरीदते हैं जिसे हमें यूज भी नहीं करना होता या फिर एक दो बार यूज कर हम फेंक देते हैं। इसी तरीके से लोन्स भी काम करते हैं। अगर आप लोन से कोई ऐसी चीज खरीद रहे हो जो आपको आगे वाले टाइम में पैसे लाके देगी या फिर आपके लिए काम करेगी तो दैट अ गुड लोन फॉर यू। एंड अगर बात की जाए, कुछ लोन ऐसे भी होते हैं जिससे आप कुछ ऐसी चीजें खरीद रहे हो जो आपके लिए आने वाले टाइम में कुछ भी काम नहीं करने वाली है। तो इसी तरीके से अगर मैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े बड़े अमीर लोगों की बात करूं ना, तो उनका भी सीक्रेट यही होता है। उन्हें अगर कोई भी चीज खरीदनी होती है ना, तो वो खरीदने के लिए सबसे पहले अपनी कैपिटल का यूज नहीं करते हैं, वो लोन लेते हैं और उस अमाउंट से वो सारी चीजें खरीदते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ रियल एस्टेट का, कि अगर आप लोन लेकर रियल एस्टेट खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो वहां से आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है। अब जब आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो तो आपको सबसे पहले वहां पर लोकेशन देखनी है और लोकेशन के बाद आपको देखना है कि वहां पर आपको कितना रेंटल यील्ड मिल सकता है। अगर आप कोई ऐसी सिटी में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो जो कि आउट स्टेशन है या फिर टूरिस्ट प्लेस है, तो वेल एंड गुड, क्योंकि वहां पर रेंटल यील्ड आपको ज्यादा भी मिलेगा और साथ में शॉर्टर पीरियड के लिए लोग स्टे करते हैं इन दिस सिचुएशन। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी लोकेशन में आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है और आपको कितना रेंटल यील्ड मिल रहा है। अब आप बोलोगे कि अगर मैं लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं तो मुझे वहां पर काफी सारा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और अगर मैं लोन ले रहा हूं तो 20 से 25 साल तक भी खिंच जाए, किसको पता। अब मैं आपको ये बोलूंगी कि 20 से 25 साल अगर आप वो लोन का अमाउंट दे रहे हो ना, तो ईएमआई सेम रहने वाली है, लेकिन वहां से आने वाली अर्निंग जो है वो आपकी डबल भी हो सकती है और ट्रिपल भी हो सकती है। मैं समझाती हूँ कैसे। मान लीजिए आज के टाइम पर आपको एक प्रॉपर्टी पसंद आती है और आप उसे खरीद भी लेते हो, लेकिन ध्यान रहे जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसके लिए आपके पास डाउन पेमेंट अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि बैंक आपको 100% अमाउंट नहीं देगी। उसके बाद आपको ये देखना है कि इमरजेंसी टाइम पर कोई प्रॉपर्टी रीसेल की जा रही है तो आप उस पर ध्यान रख सकते हो और वो डेस्परेट डील ले सकते हो। अब मान लीजिए ऐसे में क्या होता है कि मेरे पास कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो मुझे इमरजेंसी में बेचनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इनलिक्विड मार्केट होता है। यहाँ पर इजीली आपको पैसे नहीं मिल पाते हैं या फिर आप इजीली प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से जितने भी प्रॉपर्टी ओनर्स होते हैं जिन्हें इमरजेंसी में अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है तो उन्हें अपने प्राइस को डिक्रीज करना पड़ता है। और हो सकता है कि आपको 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी 95 लाख या फिर 92 लाख में भी मिल जाए। तो इस तरीके से आप वहां पर जाकर नेगोशिएट भी कर सकते हो और डेस्परेट डील्स ले सकते हो, जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस ऑलरेडी डाउन हो जाएगा। अब इससे आप एक और हैक निकाल सकते हो। मान लीजिए आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पसंद की, अब उस 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए आपको लोन लेना है बैंक से, तो आप ये दिखा सकते हो कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और बैंक हो सकता है कि आपका जो 92 या फिर 93 लाख की आपकी डील हुई है उतना का पूरा अमाउंट आपको मिल जाए। लेकिन ये सेफ्टी के लिए आपको मार्जिन अमाउंट अपने पास रखना होगा, उसके बाद ही आप उसमें इन्वेस्ट कर पाओगे और प्रॉपर्टी खरीद पाओगे। अब ये जब सारी चीजें हो जाती हैं तो आ जाते हैं एक बार रेंटल यील्ड के ऊपर। अब मान लीजिए आपकी जो महीने की ईएमआई है वो 25,000 रुपए जा रही है और साथ में आपको स्टार्टिंग फेज में कोई भी रेंट पर नहीं मिलता है या फिर आपका घर जो है वो रेंट पर नहीं चढ़ता है, तो हो सकता है कि आपको 2 से 3 महीने अपनी जेब से पैसा देना पड़े। लेकिन क्या आपको पता है कि जैसे ही आपको रेंट पे कोई मिलता है, अगर 3% का भी रेंटल यील्ड मिल रहा है ना, तो आप आराम से 1 साल के अंदर अंदर अपनी ईएमआई को और अपने रेंट को इक्वल ले आओगे। अगर 3 साल के अंदर आपका रेंट और ईएमआई इक्वल भी आ जाता है तो भी बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि हर साल आप अपने रेंट को 10% या फिर 11% से इंक्रीज भी कर सकते हो। कई जगहों की अगर मैं बात करूं ना, तो रेंट 15% या 20% तक भी इंक्रीज किया जाता है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप रेंट ज्यादा ले रहे होंगे और आपकी ईएमआई का अमाउंट सेम जा रहा होगा। अब अगर आपका जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा आना स्टार्ट हो जाता है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, उसे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वेल्थ तो आपकी लॉन्गर पीरियड में ही जनरेट होगी। अभी तो आपने सिर्फ अपनी स्टार्टिंग की है और रियल एस्टेट से पैसा कमाना स्टार्ट किया है। जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आपको रेंट में से आता जाएगा वो आप नॉर्मल एसआईपी करते रहोगे या फिर जो भी स्टॉक्स आपको पसंद है, अगर आप स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हो तो उसमें इन्वेस्ट करते रहोगे। नाउ लोन का अमाउंट आप एक और तरीके से यूज कर सकते हो। कैसे? अपने बेड डेट को हटाने के लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये होती है कि जब भी आप लोन ले रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देती हूँ क्रेडिट कार्ड बिल्स का। क्रेडिट कार्ड बिल अगर आप नहीं पे करते हो तो इसमें आपको अराउंड 43% का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। जितना ज्यादा आप डिले करते जाओगे उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, बहुत सारे पर्सनल लोन ऐप्स
होते हैं जहां पर आपको हिडन चार्जेस बताए भी नहीं जाते हैं, और अगर आप अपना पेमेंट डिले करते हो तो वहां पर आपके एक्स्ट्रा चार्जेस, फाइन, बहुत सारा अमाउंट लगा दिया जाता है, और एट लास्ट कई बार तो लोगों को ब्लैकमेल भी किया जाता है। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक गुड डेट ले सकते हो और उससे क्लियर कर सकते हो। अगर मैं बात करूं बैंक से पर्सनल लोन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो वहां पर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो अराउंड 8 to 9% होता है। अब अगर देखा जाए तो 43% के इंटरेस्ट रेट से आप बच गए। पर्सनल लोन में आपको केवल 8 या फिर 9% का इंटरेस्ट रेट ही पे करना है, जो कि फिक्स होता है। इसमें आपको कोई भी हिडन चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से पूरा अमाउंट मैनेज किया जा सकता है और आपका जो बैड डेट है वो बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। अब अगर बात करें रियल एस्टेट के अलावा आप कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हो विद योर लोन अमाउंट, तो मैं ये बोलूंगी कि आपको सिक्योर जगहों पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो आपको लोन लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप स्टॉक्स का एनालिसिस नहीं कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस चीज को लेकर बिल्कुल कंफर्म्ड हो और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो स्टॉक मार्केट से, आप स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हो, तो फिर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप चाहें तो आप लोन लेकर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो और उससे वेल्थ को जनरेट कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और हमें लगता है कि वो जो स्टॉक का प्राइस है अभी नीचे आया हुआ है और काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है, और हमें पता है कि शॉर्ट पीरियड में 2 या 3 साल में ये प्राइस काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है, तो भी आप ये रिस्क ले सकते हो और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर बात करें ईएमआई की आप कैसे पे करोगे, तो जिस तरीके से आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो आप ये समझ के अपनी ईएमआई पे कर सकते हो जैसे कि आप एसआईपी कर रहे हो। अब अगर आप स्टॉक मार्केट के लिए लोन लेना चाहते हो तो लॉन्गर पीरियड में ही आप अपनी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। अब अगर बात की जाए कि लोन लेकर और किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं, तो आप अपने लिए असेट्स को खरीद सकते हो जैसे कि कार। अगर आप उस कार को रेंट पर देते हो तो आप पर डे का अराउंड 1000 रुपीज 2000 रुपीज अर्न कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आज के टाइम की बात करें तो काफी सारे एप्लीकेशंस हैं जिसमें आपको कैब सर्विस देने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने कार को रजिस्टर कर सकते हो। पिकअप और ड्रॉप आपकी लोकेशन पर ही किया जाएगा और ये सारी चीजें जो है ना वो प्लेटफॉर्म्स और कंपनीज ही मैनेज करती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कार को रेंट पर देकर काफी पैसा कमा सकते हो। अब अगर दूसरे एसेट्स की बात करें तो आप अपने लिए एक बिजनेस ओपन कर सकते हो, साथ में कुछ ऐसी चीजें खरीद सकते हो, अपने स्किल पर अपना पैसा लगा सकते हो। अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो ना, तो वो लोन कभी भी बेड डेट में या फिर बेड लोन में नहीं कंसीडर किया जाता है। तो कुछ इसी तरीके से आप अपना लोन लेकर वेल्थ जनरेट कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने इस वीडियो से क्या सीखा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।